झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, हेमंत सोरेन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय की टीम के द्वारा दबाव बनाने में जुटी हुई थी और आज 1 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब हो गई और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले यही चाहती है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले विपक्ष के एक एक बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हो? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नहीं देखना चाहती? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप हमारे साथ भविष्य में इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनकी अनुपस्थिति में झारखंड का नया मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को बना दिया गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन को पता था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ईडी की टीम उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है, वो उनको कभी भी किसी वक्त में किसी भी हाल में गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उन्होंने देश की सत्ता में काबिज गुजराती लॉबी के ऑफर को ठुकरा दिया है। जी हां, मोदी और शाह की तरफ से हेमंत सोरेन को ऑफर मिला था और कहा गया था कि आप 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ आकर लड़िए या फिर आप 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले होकर लड़िए, लेकिन आपको किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी बनकर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा। और काश इसी ऑफर को अगर हेमंत सोरेन ने मान लिया होता तो उनकी फाइल बिल्कुल वैसे ही बंद होती जैसे कि अजीत पवार की फाइल बंद हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही उनकी फाइल बंद हो जाती जैसे कि एकनाथ शिंदे की फाइल बंद हो गई थी, उनकी फाइल बिल्कुल वैसे ही बंद हो जाती जैसे कि छगन भुजबल की बंद हो गई थी, उनकी फाइल वैसे ही बंद हो जाती जैसे नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन हेमंत सोरेन ने गुजराती लॉबी का ये ऑफर ठुकरा दिया और अब परिणाम आप सबके सामने है। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, इस बार सिर्फ हेमंत सोरेन को ही गिरफ्तार नहीं किया गया है। याद कीजिए उसके एक दिन पहले की बात, यानी 31 जनवरी 2024 को बिहार में सरकार गिरने के बाद लगातार तेजस्वी यादव के साथ कैसे ईडी की टीम के द्वारा पूछताछ की गई। उसके एक दिन पहले 29 जनवरी 2024 को कैसे बीमार लालू प्रसाद यादव के साथ ईडी की टीम ने लगातार 10 घंटों तक पूछताछ की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की चाणक्य नीति को लगातार 3 बार दिल्ली के अंदर रौंद डाला है, उनके इस वक्त कई नेता सलाखों के पीछे हैं। उनके ऊपर कैसे भारतीय जनता पार्टी ईडी की टीम के द्वारा दबाव बनाने में जुटी हुई है और अभी हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार ईडी का समन भेजा गया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही किए जा रही है, इससे एक सवाल तो उठता है कि आखिरकार अब तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, आखिरकार अब कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी और ईडी की चपेट में आने वाला है और जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। और ये है वो आखिरी तस्वीर जिसके सहारे हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं नहीं लूंगा। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, लगता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों के लिए एक पत्र भी लिखा है। आइए देखते हैं कि आखिरकार हेमंत सोरेन ने उस पत्र में किस चीज की चर्चा की है और क्या लिखे है। माननीय विधायकगण, आप अवगत हैं कि कल दिनांक 30/1/2024 को पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अगर मुझे नेता विधायक दल का अपना पद छोड़ना पड़ा तो उस परिस्थिति में विधायक दल के नए नेता चयन मेरे द्वारा किया जाएगा, जो सर्वमान्य होगा। उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी गठबंधन दल के विधायकों की बैठक में भी सहमति जताई गई थी। आज मैं ईडी के समन के अनुपालन में उपस्थित होने जा रहा हूं। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में मैंने सम्यक विचारोपरांत श्री चंपाई सोरेन को विधायक दल का नया नेता नामित करने का निर्णय लिया है। विधायक दल की बैठक में इन्हें विधिवत रूप से विधायक दल का नेता
चुनने के उपरांत सभी सहयोगी दलों के नेताओं के साथ उनका समर्थन पत्र लेकर नए नेता के नेतृत्व में आप सभी माननीय विधायकगण माननीय राज्यपाल के समक्ष जाकर नई सरकार का गठन का दावा पेश करेंगे और अपनी चट्टानी एकता का परिचय देते हुए नई सरकार के गठन तक रांची में उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव का भी एक बयान है। इस तेजस्वी यादव का ये बयान इसलिए भी खास हो जाता है कि जिस परिस्थिति से इस वक्त हेमंत सोरेन गुजर रहे हैं, कुछ उसी परिस्थिति से इस वक्त तेजस्वी यादव भी गुजर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, बिहार, चंडीगढ़ और झारखंड भाजपा ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता को खत्म कर दिया है। एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, जब यह बात किसी से छुपी नहीं है। अहंकार में चूर भाजपा की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अब तय कर लिया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बिल्कुल अकेले उतरने जा रही है? क्या भारतीय लोकतंत्र में अब विपक्ष की कोई भूमिका नहीं बची हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को सरकारी जांच एजेंसियों के द्वारा मनमानी ऐसे ही करती रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे चुनाव को जीतना चाहती है और 400 पार जाने का सपना देख रही है जिसमें विपक्ष का कोई नेता ही ना हो? अभी चंडीगढ़ के मामूली से मेयर चुनाव में क्या हुआ? कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक मामूली से मेयर चुनाव को जीतने के लिए बापू की पुण्यतिथि पर भारतीय लोकतंत्र का गला रेत कर रख दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। भविष्य में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं।